सरफराज के न्यू बिजनेस में हुआ सरफराज को बहुत बड़ा नुकसान। यहाँ तक के बात इतनी हद तक आ गई कि सरफराज का न्यू बिजनेस सरफराज के लिए चैलेंज बन गया और यहाँ पर लोग यानी कि बुरे वक्त में सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ देते हैं। सरफराज की मेहनत और उम्मीदों पर मतलब कि पानी फिर गया है। तो गाइज़ यहाँ पर इतनी बातें हो चुकी हैं सरफराज के बिज़नेस को लेके और सरफराज का बिज़नेस अब इस हद तक सरफराज के लिए चैलेंज बन गया है कि सरफराज खुद कंफ्यूज हो गया है कि उसे क्या करना चाहिए। तो जी गाइज़ अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज़ आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने अपना डेली व्लॉग के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अपना डेली व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और जो आज के वीडियो में बातें होने वाली हैं, जो कि आज का कंटेंट है, वो बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही स्पेशल है क्योंकि सरफराज ने इतनी मेहनत से एक बिज़नेस स्टार्ट किया है और उस बिज़नेस में अब जाके उसको नुकसान मिल रहा है। तो गाइज़ यहाँ पर सरफराज अपने बिज़नेस को लेके बहुत ज़्यादा अपसेट है, परेशान है। तो आखिर क्या वजह है जो कि सरफराज के बिज़नेस में नुकसान हो रहा है? तो गाइज़ इन सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशंस जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। और वीडियो में इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा और बस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और प्यारा सा कमेंट्स भी कर दिया करें, ठीक है जी गाइज़। तो जैसे कि जी गाइज़ आप लोग जानते हैं कि सरफराज पहले जॉब क्या करता था और उसके बाद जाके जब उसने यूट्यूब पे कदम रखा तो उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी है और अब जाके जब उसने अपना न्यू घर लिया था तो वहाँ पे जाके उसको महसूस हुआ, उसको फील हुआ, उसको मतलब कि महसूस हुआ और उसने कहा कि नहीं अब मुझे अपना बिज़नेस करना चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पे अब माशाल्लाह माशाल्लाह सरफराज ने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया था और माशाल्लाह माशाल्लाह उसके बिज़नेस की जो कि शुरुआत हुई है वो बहुत ही अच्छी हुई थी और बहुत ही पॉपुलर हुई थी और जो कि उसके माशाल्लाह माशाल्लाह हज़ार ऑर्डर जो कि डिलीवर थे वो भी माशाल्लाह कंप्लीट हो गए थे। तो अब जैसे कि आप लोगों को पता है, एक तो बारिशों का सिलसिला चल रहा है और दूसरा ये है कि जो कि ट्रांसपोर्टर होते हैं वो सामान इस तरीके से लेके जाते हैं जैसे कि उनको किसी की मेहनत का या फिर किसी की मैं जुड़ी हुई किस्मत का कोई एहसास नहीं होता क्योंकि सरफराज की किस्मत इस टाइम उसके बिज़नेस से जुड़ी है क्योंकि ये बिज़नेस जो कि उसने स्टार्ट किया है अपने बच्चों के एक अच्छे फ्यूचर के लिए, अपनी एक अच्छी ज़िंदगी के लिए। क्योंकि हर इंसान सोचता है कि भाई मैं अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर जाऊं, वरना यूट्यूब से उनका घर बहुत अच्छा चल रहा था। पर बात यही आती है कि यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है जी गाइज़। तो सरफराज ने सोचा अब मुझे एक परमानेंट काम करना चाहिए जो कि मेरे बच्चों के लिए अच्छा मुस्तकबिल बना सके। तो सरफराज ने वो कदम माशाल्लाह माशाल्लाह बढ़ाया और बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ाया। पर बात क्या आती है, बात ये आती है कि जब वो सामान ऑर्डर बुक कर देता है, पैक कर देता है और अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश वो कर रहा है सामान पैक करने की, पर उसका जो बिज़नेस है वो ऑनलाइन है। तो जहाँ-जहाँ वो डिलीवर करता है पर डिलीवर के बाद में होता है, पर पहले ट्रांसपोर्ट पे जाता है, पर ट्रांसपोर्ट वाले इतनी बेदर्दी से, बेकदरी से उसका सामान जो है वो लेके जाते हैं और बहुत से कस्टमरों के पास मतलब कि बोतल जो होती है वो टूटी हुई मतलब उनको मिलती है। तो यानी कि फिर उनका ऑर्डर जो है वो बिल्कुल बेकार गया क्योंकि ज़ाहिर बात है इधर से सरफराज की मेहनत है और सामने वाले के पैसे हैं। तो गाइज़ दोनों चीज़ों पे बिल्कुल ही मेहनत भी है और यानी उम्मीद भी है कि भई दोनों पे पानी फिर रहा है कि सामने वाले को उम्मीद है कि मैंने ऑर्डर दिया है तो मेरी कॉफ़ी आएगी। और सरफराज की जो मेहनत है वो इतनी मेहनत से पार्सल मतलब कि तैयार करता है और उसके बाद वो डिलीवर करता है, पर डिलीवर जो कि होने से पहले ही उसका नुकसान हो जाता है। तो वाक़ई यहाँ सरफराज का बहुत ज़्यादा नुकसान है। अब ये नहीं पता वो कॉफ़ी कितने की है, कैसी है और इंडिया के हिसाब से कितने प्राइस में है, तो ये चीज़ अभी हमें नहीं पता है। तो फ़िलहाल जो भी है पर एक इंसान का
नुकसान तो हो रहा है। तो सरफ़राज़ के लिए अब यही बिज़नेस जो कि एक चैलेंज बन गया है कि मैं किस तरीके से मतलब कि ये चीज़ें अपने कस्टमरों तक पहुँचाऊँ। तो गाइज़ उसने अपनी पैकिंग जो है वो और स्ट्रॉन्ग कर दी है, यानी कि बबल रैप जो है वो और अच्छी क्वालिटी का लेकर आया है। और उसके बाद बबल रैप की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा बढ़ा दी है। उसके बाद जो कि कर्टन जो है यानी कि डब्बे जो हैं उनको उसने फ़ॉर्मिंग शीट से पूरा फ़िल ऑफ कर दिया है। पर फिर भी अभी वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ था, और क्योंकि उसका जो ऑर्डर वहाँ पे जहाँ तक उससे डिलीवर हो रहा था तो वो कर रहा था खुद ही ऑनलाइन, पर हैदराबाद वहाँ से इनके तरफ से कितना दूर है, क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, तो इस बारे में मतलब मुझे नहीं पता। तो फ़िलहाल वहाँ हैदराबाद के जो लोग हैं वो भी ये चाह रहे थे कि ये कॉफ़ी जो कि कोफ़ा कॉफ़ी है वो उन तक भी पहुँचे। तो सरफ़राज़ ने वहाँ अपने किसी डीलर से बात की है जो कि उनकी कॉफ़ी है वो पूरे हैदराबाद में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी कि सेल आउट करेगा, यानी कि उसको डिलीवर करेगा, जो भी आप समझो तो वो करेगा। तो सरफ़राज़ ने उनका कॉन्टैक्ट भी अपनी वीडियो में दे दिया है। तो आप लोगों को अगर जिसको भी चाहिए सरफ़राज़ की कोफ़ा कॉफ़ी तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। हैदराबाद वालों के लिए सरफ़राज़ ने खुशखबरी रखी है, और क्योंकि उसने बता दिया है बाकायदा कि आपको इस तरह वहाँ से मिल जाएगी। पर ये है कि जहाँ अब उसने हैदराबाद में अपना पार्सल भेजा है और पैकिंग अच्छे से अच्छे करके भेजी है, तो वहाँ जो मतलब उसका सामान गया है वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से गया है। और जो कि डीलर था वो भी बहुत खुश हुआ, उसको क्वांटिटी जो भी वो सरफ़राज़ ने बताई थी वो सब पूरी मिली है, सामान बिल्कुल परफ़ेक्ट मिला है और कोई चीज़ का नुकसान नहीं हुआ। तो वहीं सरफ़राज़ जब अपनी ये बातें सारी डिस्कस कर रहा था तो वहीं ऑडियंस ने मतलब कि सरफ़राज़ को अलग-अलग सजेशन दिए कि आप इस तरह अपनी पैकिंग कर सकते हैं। तो गाइज़ वहाँ बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि सरफ़राज़ आप ऐसा करें, पहले कॉफ़ी जो है वो आप प्लास्टिक रैप में पैक करें, उसके बाद आप उसको कांच की बोतल में डालें। अगर बोतल टूटती भी है तो ये है कि कॉफ़ी जो है वो महफूज़ रहेगी, ना तो आपका दिल दुखेगा ना ही सामने वाले का नुकसान होगा। तो उस पे सरफ़राज़ ने रिप्लाई भी दिया है, तो आप शुरू में जाके कमेंट्स बॉक्स में देख सकते हो, मैंने मेंशन किया हुआ है। तो सरफ़राज़ ने बताया भी है जवाब में कि मतलब कि काँच में और उसका फ्लेवर कुछ और होता है और प्लास्टिक में उसका फ्लेवर कुछ और हो जाता है, तो इसलिए मैं प्लास्टिक रैपिंग में नहीं रैप कर रहा हूँ। और बहुत से लोगों ने ये सजेशन दिया कि सरफ़राज़ भाई आप ऐसा करें कि आप बोतल ही मतलब प्लास्टिक के रख लें, जिससे आपके नुकसान का कोई डर नहीं होगा। तो गाइज़ यहाँ पे लोग यानी कि सरफ़राज़ की बहुत सी चीज़ों में इस तरीके से हेल्प भी कर रहे हैं, उसको बता भी रहे हैं। और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि सरफ़राज़ भाई आप अपने बिज़नेस पे रोज़ाना 3 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ के फूँक दिया करो, और ना कि अपने बिज़नेस को आप लोग दिखाया करो, क्योंकि नज़र लग जाती है और वाक़ई नज़र लगने का चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नज़र तो बरहक है और इससे हम कुछ भी मतलब कि नहीं कह सकते। पर वही बात है, सरफ़राज़ को अपनी पब्लिसिटी जो कि वो खुद करनी पड़ेगी, और ख़ुद ही वो अपनी पब्लिसिटी कर रहा है या तो अपनी फैमिली मेम्बर्स के थ्रू। तो अभी तक फ़िलहाल सरफ़राज़ की जो कि वीडियोज़ का मतलब कि कॉफ़ी का प्रमोशन सिर्फ़ उसकी अपनी अम्मी ने किया है, और वो भी स्ट्रीट फूड ज़ायका के घर में किया है। तो वहाँ पे जाके सरफ़राज़ ने बाकायदा पूरी जो कॉफ़ी है वो उनको तरीका बताया, उनको मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से एक-एक कॉफ़ी बनाई है, और बहुत अच्छी भी लगी। जब वो बना रहा था तो दिल चाह रहा था वाक़ई हमें भी मिल जाए। तो एक मेरी बहन कोई पाकिस्तान से भी है, तो उन्होंने भी सरफ़राज़ के पास कमेंट्स किया कि सरफ़राज़ भाई आपकी कॉफ़ी बहुत अच्छी लग रही है, तो ये पाकिस्तान में किस तरह से मिलेगी? तो अब अल्लाह जाने, पता नहीं कि सरफ़राज़ भाई ने उनका मैसेज पढ़ा है या नहीं पढ़ा, या फिर पढ़ के इग्नोर कर दिया, क्योंकि इंडिया से पाकिस्तान आना तो मुश्किल ही है। और क्योंकि आप लोगों को पता है इस टॉपिक पे मैं बात नहीं करना चाहती। तो फ़िलहाल ये है कि अगर कोई वहाँ से आता है तो लेकर आ सकता है, पर अब तो आना-जाना भी बंद है, तो वो अलग बात है। और मतलब इस तरह की बात थी। तो अब देखो उस सिस्टर ने भी बहुत दिल और जान से मतलब कि प्यार से पूछा था। अब उसका रिप्लाई उसको बेचारी को मिला या नहीं मिला, तो ये बात तो फ़िलहाल मुझे नहीं पता। फ़िलहाल जो बातें थी वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी। मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।